अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज मैं आपको कॉपी वर्क स्टार्ट करवा रही हूँ। आपने अपना काम बहुत नीटली काम करना है, जैसे कि हम क्लास में करते थे बेटा। मैंने आपको बताया हुआ था कि हम जब कॉपी रेडी करते हैं तो फर्स्ट लाइन में लेसन नंबर लिखते हैं। जो आज हम लेसन का क्वेश्चन करने जा रहे हैं वो है लेसन 3। आपने देखो बेटा, ये मैंने जिस तरह से रेडी किया है, मैंने जैसे कि आपको बताया था किसी भी वर्ड को आपने अंडरलाइन करते हुए कट नहीं करना। ये मैंने जैसे प्लान किया हुआ है, आपने वैसे ही अपनी नीट कॉपी पे प्लान करना है। ठीक है बेटा। ये देखिए, मैंने एफ़ जो है वो 4 लाइंस में उसको मैंने कट नहीं किया। जैसे ये देखें आप सारा इसी तरह आपने प्लान करना है। फर्स्ट लाइन में लेसन 3 लिखना है, फिर लिखना है लाइफ इन द डेजर्ट एंड फॉरेस्ट रीजन। इनको 3 लाइंस में इसी तरह से आपने राइट करना है। लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन। द क्वेश्चन नंबर 1 इज व्हाट आर कॉन्टिनेंटल डेजर्ट। what are कॉन्टिनेंटल डेजर्ट। कॉन्टिनेंटल डेजर्ट क्या होते हैं? हाउ आर दे फॉर्म्ड, और ये कैसे बनते हैं? आपने ये देखिए क्वेश्चन नंबर 1 और ये आंसर आपने मार्जिन लाइन में नहीं लिखना। आपने सारी हेडिंग्स जो हैं वो अंदर मार्जिन लाइन के अंदर देनी है, मार्जिन लाइन में नहीं देनी। देखें जैसे मैंने प्लान किया, आपने इसी तरह से बेटा प्लान करके राइट करना है। आंसर, कॉन्टिनेंटल डेजर्ट्स आर इन द मिडल ऑफ आ कॉन्टिनेंट। कॉन्टिनेंटल डेजर्ट जो होते हैं वो कॉन्टिनेंट के सेंटर में होते हैं। मैंने आपको बताया हुआ ना बेटा, कॉन्टिनेंटल डेजर्ट सारे के सारे कॉन्टिनेंट में होते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर कोई भी ऐसा डेजर्ट जो कि कॉन्टिनेंट में है, मतलब अगर एशिया है, एशिया के सेंटर में आ जाते हैं, जिसको किसी तरफ से भी कोई भी सी नहीं लगता, उसको कॉन्टिनेंटल डेजर्ट कहा जाता है। दे गेट नो रेन क्लाउड्स। यहाँ पर रेन क्लाउड्स नहीं होते, यहाँ पर बादल नहीं आते, क्योंकि बड़ी दूर से हवाएं जब पानी वाली आती हैं तो कॉन्टिनेंट के सेंटर में आते आते पानी उसमें कम हो जाता है, तो इस वजह से वहाँ पर बारिश नहीं आती। द नेक्स्ट पेज, फॉर एग्ज़ाम्पल ये बेटा देखिए, फॉर एग्ज़ाम्पल के साथ इसी तरह से आपने लिखना है जैसे मैंने राइट किया हुआ है। फॉर एग्ज़ाम्पल नंबर ए, आपने इसी तरह से ए और बी प्लान करना है। द गोबी डेजर्ट इन मंगोलिया। मंगोलिया में जो गोबी डेजर्ट है वो भी कॉन्टिनेंट के सेंटर में है। नंबर बी, द ग्रेट ऑस्ट्रेलियन डेजर्ट। जो ऑस्ट्रेलियन डेजर्ट है वो भी कॉन्टिनेंट के सेंटर में है। तो ये तो थे बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 1। अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 2 करवाती हूँ। आपने ये देखे एंडिंग लाइन ज़रूर ड्रॉ करनी है, जैसे कि आप क्लास में करते रहे हो। क्लास में भी आप हर क्वेश्चन के लास्ट में एंडिंग लाइन ड्रॉ करते हैं, तो आपने एंडिंग लाइन ड्रॉ करके फिर क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करना है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ क्वेश्चन नंबर 2, वाई इज़ द पॉपुलेशन ऑफ डेजर्ट रीजन सो लो। जो डेजर्ट रीजन है, जो सहराई इलाके हैं, वहाँ पर आबादी क्यों कम होती है? अब देखते हैं वो क्यों कम होती है, कौन कौन सी रीजन्स हैं। आंसर, द रीजन्स आर, क्या वजूहत है? द रीजन्स आर, वजूहत है 1, डेजर्ट्स आर हॉट। डेजर्ट्स गर्म होते हैं, इसीलिए वहाँ पे रहना मुश्किल होता है। प्लेसेस आर ड्राई विद आ हार्श क्लाइमेट। जो प्लेसेस होती हैं वो बहुत ही ज़्यादा ड्राई होती हैं, और वहाँ का मौसम जो है वो बहुत ज़्यादा सख्त होता है। मतलब गर्मी होती है तो बहुत गर्मी होती है, अगर सर्दी होती है तो बहुत ही ज़्यादा सर्दी होती है। नंबर 3, वेरी लिटल वाटर। वहाँ पर पानी बहुत कम होता है। जब कई सालों तक बेटा बारिश नहीं होगी तो पानी वहाँ पे कैसे आएगा? वहाँ पे पानी बहुत कम होता है। नंबर 4, लिटल और नो वेजिटेशन। बहुत कम और ना, तकरीबन ना ही वेजिटेशन होती ही नहीं है। मतलब वहाँ पे दरख्त, कोई और इस तरह की क्रॉप्स वगैरह कुछ ऐसा अगर फर्स्ट ऑफ ऑल तो होता नहीं है, अगर होता है तो बहुत कम होता है। नंबर 5, पुअर सॉइल। बहुत पुअर सॉइल होती है, बहुत अजीब सी मिट्टी होती है, जहाँ पे हम कुछ कल्टीवेट नहीं कर सकते, कुछ भी उसको हम नहीं बना सकते, वहाँ पर कुछ उगा नहीं सकते। नंबर 6, नो फार्मिंग एंड नो फूड क्रॉप्स। ना ही वहाँ पर काश्त की जा सकती है, ना ही वहाँ पर कोई खाने वाली फसल उगाई जा सकती है। नंबर 7, नो सेटलमेंट एंड नो डेवलपमेंट। ना ही वहाँ कोई आबादी होती है, ना ही वहाँ कोई तरक्की होती है। तो बेटा सिंपल सी बात है कि जब इतना हार्श क्लाइमेट होगा तो वहाँ पर पौधे भी नहीं होंगे,
वहाँ पर फसलें भी नहीं होंगी, सॉइल भी पुअर होगी। पानी की ज़रूरत सबसे पहले, अगर हम कोई भी काश्त करते हैं कोई चीज़, तो हमें पानी की ज़रूरत होती है। अगर वो सब कुछ नहीं है, पानी नहीं है, तो फिर कुछ भी नहीं है। मतलब पानी की ही कमी की वजह से यहाँ पर पॉपुलेशन बहुत कम होती है और यहाँ पे कोई तरक्की नहीं, लोग नहीं रहेंगे तो तरक्की भी नहीं होगी। आबादी नहीं होती वहाँ पे, फूड क्रॉप, अगर लोग होंगे तो फूड क्रॉप होगी। फूड क्रॉप उसी सूरत में होती है अगर वहाँ पे पानी होगा, इसलिए लोग भी वहाँ पर नहीं रहते और वहाँ पर रहना बहुत मुश्किल है। ये तो था बेटा आपके क्वेश्चन नंबर 1 और 2। आपने इनको अच्छी तरह से याद भी करना है और अपनी नीट कॉपीज़ पे लिखना है और इसको नीटली लिखना है बेटा, प्रॉपर लाइंस के साथ, मार्जिन लाइन के साथ। आपने इसको गंदा राइटिंग करना, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।